तो कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आपने देखा पिछली वीडियो में हम लोग ने किन किन चैप्टरों का किया, क्वेश्चंस किए जो कि 9th क्लास के ऑफलाइन बैच के थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो आपका चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का उसका रिवीजन करने जा रहे हैं, ये भी ऑफलाइन बैच का ही क्लास है। ठीक है, और चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आने से पहले सबसे पहले ये समझो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें तो कुछ इसके जो चैप्टर है, चैप्टर के नेम से जानने की कोशिश करेंगे। क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले जो चैप्टर का नेम है इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या है इसके नेम में। अच्छा, ये मेरे को बताओ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पार्थ तुम बताओ। अच्छा, और कोई? मैं लीनियर बोल रहा हूँ, आगे क्यों चल रहे हो? हाँ, एग्जैक्टली exactly. पावर वरना कहेंगे, तुम क्या बोलोगे, डिग्री वन होगी, डिग्री वन हो, डिग्री वन या फिर हाईएस्ट पावर जो हो वो वन हो। वो कोई भी इक्वेशन हो सकती है, हम लोग अभी वेरिएबल पे जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं, देखो उसमें क्या एग्जांपल आते हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो आ सकता है, पावर वन है। अच्छा, एक चीज और समझो, अगर मैंने ए एक्स प्लस बी लिखा तो क्या हम लोग इसको इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये क्या है बताओ, लीनियर व्हाट, ये है एक आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको एक्सप्रेशन कहेंगे। ये इक्वेशन तब तक नहीं बनेगी जब तक इक्वल टू जीरो या समथिंग नंबर हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, और जो भी इक्वल टू में होता है इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन। ठीक है, अब इसकी पावर एक है तो लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल पे नहीं जा रहे हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल पे नहीं जा रहे हैं, अभी ये क्या है, ये हमारी डिग्री वन की एक हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैंने ये कहा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है, पावर वन है ना, वेरिएबल पे मत जाओ। ठीक है, पावर वन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो लिखूं, इसमें भी पावर वन है, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो लीनियर का मतलब समझ में आ गया होगा, आई होप यहां तक। ठीक है, अब आते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल क्या होता है बताओ, एनीवन इन द क्लास, अल्फाबेट्स। थोड़ा और डिटेल में, जिसकी जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। ठीक है, जैसे मैंने टू लिखा, टू को आप कुछ और भी लिख सकते हैं, अबे गधे वैसे तो टू को बहुत कुछ लिखा जा सकता है, इनफाइनाइट वेज हैं इसको लिखने के, है ना। 8 - 6 भी लिख सकते हो, 10 - 8 भी लिख सकते हो। ठीक है, बट टू को लिखने का मतलब क्या, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बट वहीं पे अगर मैंने 2x लिखा तो इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं। हाउ, अगर x इक्वल टू वन रहा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टू। अगर x इक्वल टू टू रहा तो इसकी वैल्यू फोर, x इक्वल टू जीरो तो इसकी वैल्यू जीरो, और x इक्वल टू -1 तो इसकी वैल्यू -2, x इक्वल टू 10 तो इसकी वैल्यू 20। अब मैं तुमको सारी वैल्यूज नहीं निकाल के दिखाने वाला हूँ, बस यहाँ से तुमको पता चल गया होगा कि इसके इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या हो गया, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। अब किसकी वैल्यू फिक्स ना हो तो उसको हम लोग मैथ के टर्म में क्या, कोई चीज लेट करते हैं, फॉर द एग्जांपल एक्स वाई जेड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आबासा नहीं लेट कर सकते हैं, आप वो भी लेट कर सकते हैं, बट हम लोग उसको लेट नहीं करते। हम लोग बचपन से ही क्या पढ़ते आते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, इसको हम लोग लेट करते हैं, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, अब हमको पढ़ना क्या है, वेरिएबल का भी मतलब समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन का भी मतलब समझ में आ गया, और टू का मतलब हम लोग बचपन में ही सीख लेते हैं। टू तो टू जानते ही हैं। ठीक है, टू के बहुत से मतलब होते हैं, बट अभी किसी को जाना नहीं है। अब देखो यहाँ पे
टू का मतलब क्या है, टू है, ठीक है। बट हमको ये देखो, ये दोनों जो वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड सेम है, मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं, टू वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल में हमको चाहिए। और क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन चाहिए। तो बच्चा यहां से आपकी क्या आएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक जनरल इक्वेशन, ठीक है। कोई भी चैप्टर होगा, अभी जब आप लोग क्लास 10th में जाएंगे तो उसमें भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसमें भी आएगा। तो उसकी सबसे पहले आपको जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो अगर मैं इसकी जर्नल इक्वेशन आपको बताने जाऊं, जर्नल इक्वेशन बोले तो किसी को पता है जनरल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जनरल इक्वेशन का एक ऐसी इक्वेशन जो कि बेसिक इक्वेशन हो, जो मतलब अगर मैं उस इक्वेशन को जानता हूंगा तो उससे हमारी पूरे चैप्टर में जो भी इक्वेशंस आएंगी वो उसी के फॉर्म में आएंगी। फॉर द एग्जांपल इसकी मैं जनरल इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, ax प्लस बी वाई इक्वल प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी जनरल इक्वेशन हो सकती है। और सी हमारा क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स होगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। या फिर आप कांस्टेंट को अगर हटा देते हैं तो ये भी हमारी एक, ये जनरल इक्वेशन नहीं है, ये जनरल इक्वेशन नहीं है, ये आपका क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ गए, ये जनरल इक्वेशन नहीं है, जनरल इक्वेशन केवल यही है, समझे। अब इस चैप्टर में हम लोग जो भी इक्वेशन पढ़ेंगे वो इस फॉर्म में होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखो कि आइए हमारे चैप्टर की जो टर्मोलॉजी है उसको फुलफिल कर रही है कि नहीं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बोले तो डिग्री 1 या फिर हाईएस्ट पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 है कि नहीं है। टू वेरिएबल, दो वेरिएबल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ax प्लस बी वाई आ रहे हैं ना, समझ गए। अब मैं सॉरी, अब बच्चा मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर तुमको कोई भी इक्वेशन दे दूं, जैसे मैंने दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको आप क्या कहेंगे? हम्म? क्या केवल क्वाड्रेटिक कहना सफिशियंट होगा? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहना सफिशियंट होगा? तो क्या कहना सफिशियंट होगा? हम लोग इसको ये बोल सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन सिंगल वेरिएबल ही तो है, केवल एक्स ही तो है। वन वेरिएबल का मतलब ये मत सोचना कि केवल एक टर्म के साथ वेरिएबल हो, समझ गए। देखो दैट इज अ एडवांटेज ऑफ द क्लास, ठीक है। क्लास का एडवांटेज क्या है, जो इसने अभी डाउट पूछा, ठीक है, वो डाउट क्या किसी के मन में था? नहीं था कि एक वेरिएबल का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि केवल इसी के साथ वेरिएबल हो। बट ये चीज आपने देखा ना कि ये भी डाउट हो सकता है, तो इससे क्या हुई, हम लोग और डेप्थ में जाते रहेंगे और हम लोगों के सारे जो कहते हैं, जो हम लोगों के दिमाग में जो पर्दे लगे हुए हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, समझे। गॉट इट और नॉट? ठीक है। अब देखो, तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इसी को मैं अगर टू वेरिएबल में लिखना चाहूं तो क्या हो सकती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। ठीक है, खैर ये आप लोगों को इक्वेशन नहीं पढ़नी है, ठीक है, ये पूरे 12th तक आपके उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं क्यूबिक लिखना चाहूं तो क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन बनाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म डालना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी क्यूबिक इन वन वेरिएबल, या फिर आप क्यूबिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ये उसकी जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्वाड्रेटिक कहूं, अगर हम क्यूबिक कहें, टू टू टू, क्या, कहाँ एन है, डी एक्स है भाई, ये डी डी एक्स है, ठीक है। अच्छा बताओ, यहां पे चाहे मैं क्वाड्रेटिक कहूं चाहे मैं क्यूबिक कहूं, तो हम लोग क्या इसमें देखेंगे, जो इसके मेन कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर बोले तो जो लीडिंग हमारी टर्मोलॉजी है या फिर लीडिंग हमारे क्या कोफिशियंट है, वो 0 नहीं होने चाहिए। मतलब इसमें हमारे a नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉलो करेगी और इसमें भी a नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉलो करेगी। क्यों, अगर a ही 0 हो गया तो क्या ये पूरी क्यूबिक रह पाएगी? अगर इसमें a 0 हो गया तो क्या ये पूरी क्वाड्रेटिक रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। कुछ क्लियर हुआ, हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है देखो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या चीज हो गया,
कि जो भी हमको लीनियर इक्वेशन दी होगी उसके कौन कौन सी वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। जैसे हम लोग ने पिछले चैप्टर में देखा था ना, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे x है तो x की इक्वेशन से कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 और मैं कहूँ इस इक्वेशन की मुझे सोल्यूशन बताओ या रूट बताओ या जीरोस बताओ, तो ये कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस रूट 3 आ जाएगी। और ये भी ध्यान रखना, किसी भी इक्वेशन की जो भी डिग्री होती है उसके उतने ही सॉल्यूशंस, उतने ही रूट, उतने ही वो होती हैं, पॉसिबल सेट्स होते हैं। ठीक है, इसकी दो है वैल्यू, देखो दो वैल्यू आ गई। समझ गए? कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पे x है, समझो, राइट डाउन दी सम पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स विच सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये दो वेरिएबल में है, दो वेरिएबल में है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, आप सिंपली बनाओ एक बॉक्स, और इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, आप एक वैल्यू रखते जाएंगे, दूसरी वैल्यू आती जाएगी। यहाँ पे मान के चलिए पहले मेरे को एक के फॉर्म में इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, किसी के फॉर्म में भी बना लीजिए। मान के चलिए x को हम इधर रख रहे हैं, y को उधर भेजे दे रहे हैं, तो 2y प्लस 4 हो जाएगा। 2y इधर माइनस में था, उधर गया प्लस में, हो गया। अब हमने अगर y की वैल्यू ले ली 0, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू ले ली 1, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू ले ली माइनस, माइनस में भी ले सकते हैं। ठीक है, y की वैल्यू ले ली माइनस, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू ले ली 2, तो x की वैल्यू 8। ठीक है, तो अब ये तो आपने लिख दिया, बट आप कॉपी में कैसे लिख के आओगे? ये भी आपके फेयर का ही वर्क होगा कि आप फेयर कॉपी में कैसे, मतलब फेयर कॉपी इन द सेंस जो फेयर में हम लोग का एक रफ वाला सेक्शन होता है जो हम लोग करते हैं कैलकुलेशन वाला, और एक होता है हमारा फेयर वाला पार्ट, तो ये फेयर वाले पार्ट में ही जाएगा। अब इसको लिखने का फाइनलाइज वो कैसे लिखोगे, फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? तो आपको लिखना है 4,0, पहले हम लोग एब्सिसा का पॉइंट लिखते हैं, एक्स ऑर्डिनेट ही तो लिखते हैं पहले, 4,0, 6,1, 2,-1 और 8,2। बस दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये भी जानते हो, ये हम लोग ने पहले ही देख लिया था कि जैसे ये है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके क्या हम लोग और सेट्स नहीं मान सकते हैं? और ये कहानी क्या कभी रुकेगी? कभी नहीं रुकेगी। अभी तो हम लोग ने होल नंबर्स में लिए हैं, होल नंबर का मतलब जो फ्रैक्शन में नहीं है, और अभी फ्रैक्शन में जाओगे तब तो कहानी चलती ही जाएगी। इसमें होल नंबर में ही कहानी नहीं खत्म होगी, फ्रैक्शन में तो और कहानी बढ़ जाएगी। समझ गए ना? तो यहाँ जो ये पॉइंट लिखा है कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो इस पॉइंट से क्या किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ, यहाँ पे इफ है, इफ x इक्वल टू 3k प्लस 2p, नहीं 2 तक है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ इसको, उसको x इक्वल टू 3k प्लस 2। ठीक है, y गिवन है 2k माइनस 1, यहाँ पे एंड होगा, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या गिवन है? 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन दिया है, तो हमको वैल्यू ऑफ k बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। x की वैल्यू गिवन है, उठा के रख दिया, k की वैल्यू गिवन है, उठा के रख दिया, तो ओ सॉरी y की सॉरी। अब मेरे को बताओ, अगर मैंने x की वैल्यू उठा के रख दिया, y की वैल्यू उठा के रख दिया, तो ये पूरी जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में हो जाएगी? k के फॉर्म में। क्यूबिक कहां से होगी महाराज? k के फॉर्म में हो जाएगी ना, क्यूबिक तो अभी भी नहीं है, तो क्यूबिक कहां से आ जाएगी? तो देखो 4x की वैल्यू क्या है? 3k प्लस 2 माइनस 3, y की वैल्यू क्या है? 2k माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये कितना हो गया? 12k प्लस 8, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या आ जाएगा? माइनस 6k प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये समझे? के वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, 12k माइनस 6k, और ये क्या आ जाएगा? 8, 3, 11, 1, 12, और 12 उधर जाएगा माइनस का। समझ गए? तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 2। माइनस का 2 इज योर आंसर। ये समझ गए? कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या? चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू
6 है, ठीक है। इसका क्या बनाना है, हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। और ये जहाँ जहाँ पाई है वहाँ वहाँ एक्स है, ठीक है, जहाँ जहाँ पाई है वहाँ वहाँ एक्स है। इसका हमको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए भी हम लोग क्या क्या करते हैं, ग्राफ के लिए भी हम लोग क्या चीज़ करते हैं बताओ, वैल्यू निकालते हैं, मतलब प्लॉट करेंगे ना, हिट एंड ट्रायल। जैसे मैंने इसका ग्राफ बनाना है, तो हम लोग को अगर इसका ग्राफ बनाना है तो हम लोग ने क्या चीज़ किया, एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है। पहले एक के फॉर्म में इक्वेशन हम लोग को चेंज करनी है, तो एक के फॉर्म में इक्वेशन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, मान लो 2x है तो ये क्या आ गया 6 माइनस 3y, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब अगर मेरे को बताओ, अगर मैंने y की वैल्यू ले ली 0, y की वैल्यू 0 लेते ही ये टर्म 0, और ये क्या आ जाएगा 6/2 दैट इज 3 आ जाएगा। y की वैल्यू अगर -1 लिया तो कितना आ जाएगा, 6 और 3 9, और 9/2 4.5। y की वैल्यू -1 लिया, ठीक है, समझ गए। और अगर y की वैल्यू 1 ले लिया तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 माइनस 3, 3/2 मतलब 1.5, समझ गए। ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। क्या है, पहले 3,0, ये सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए, 3,0, 4.5, -1 और 1.5, 1, ठीक है। 3,0 कहाँ है, 3,0 हमारा क्या आएगा, ऑन दी एक्स एक्सेस, ठीक है। देन क्या है 4.5, -1, तो 4.5 कहीं यहाँ आएगा और -1 कहीं यहाँ आएगा, बोलो, ये पॉइंट हो गया। देन 1.5, 1, तो 1.5 कहीं यहाँ आएगा और 1 कहीं यहाँ आएगा, तो ये पॉइंट हो गया। तो देखो इसकी हमारी लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। बस यहाँ पे आपको इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब समझो इतना हो गया, पहला पार्ट पूरा हो गया। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन दिस, ठीक है। अब हमको वैल्यू किसकी बतानी है, वाई की, जब एक्स हमारा ये हो, ठीक है। तो हमारा ये आपके बुक का क्वेश्चन है, आप लोग अगर जो ऑनलाइन देख रहे हो, अगर आप लोग देखोगे ML अग्रवाल जो बुक है उसमें ये क्वेश्चंस आपको बखूबी गिवन होंगे, ठीक है। ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, दैट्स वाई इनको लाया गया। तो अब इसमें आपको क्या करना है, देखो क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या है 3/2, तो यहाँ पे 2 इंटू 3/2 प्लस 3y इक्वल टू 6, 2 से 2 खत्म, ये क्या आ जाएगा 3 उधर गया माइनस में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये समझे, 3/3, 3 इधर गया माइनस में, 6 माइनस 3 3, और 3/3 दैट इज 1, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू -3 रखना है, तो 2 इंटू -3 प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा -6 प्लस 3y इक्वल टू 6, 6 इधर गया प्लस हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ये समझ गए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, ठीक है। और तुम लोग अभी समझो, ठीक है, इसकी जो क्लास नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। और तुम लोगों को तो अभी मैं कराई दूंगा। देखो द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मेरे को बताओ, कोई भी पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, हमेशा y इक्वल टू 0 होगा। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका y वाला पॉइंट हमेशा 0 होगा, तो ये एमसीक्यू फॉर्म में है, तो y इक्वल टू 0 हमारी एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन हो जाएगी। और इसी का अपोजिट, कोई भी इक्वेशन अगर हमारी, कोई भी लाइन अगर y एक्सिस पे तो उसका x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे मैंने माना कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने ले लिया 3,0, तो इसका y वाला कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ, ओरिजिन पे यहाँ पे चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ मान लो -3,0, तो ये देखो y वाला हमेशा 0 होगा। तो अगर मेरे को x एक्सिस की इक्वेशन पूछी है तो वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, समझ गए। और ऐसे ही अगर y एक्सिस की इक्वेशन पूछेगा तो x इक्वल टू 0, क्योंकि y वाले पॉइंट पे सारे ही पॉइंट क्या होंगे, y वाले 0, x वाले 0 होंगे, y वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो x इक्वल टू 0, समझ गए। द ग्राफ ऑफ दिस इज अ लाइन मेकिंग द इंटरेस्ट, हाँ ये क्वेश्चन बताओ। देखो सबसे पहले तो इसको प्लॉट करोगे, प्लॉट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, क्या आ जाएगा 0, -2, ठीक है। अब देखो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ -2 ऑन एक्स एक्सिस,
कतई नहीं, हो ही नहीं सकता है। मेकिंग ऑन इंटरसेप्ट -2 ऑन दी वाई एक्सिस, ये पॉइंट हो सकता है, बट हम लोग अभी ये दोनों भी पढ़ेंगे। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो दी एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स तो है ना महाराज, ठीक है, बिलो दी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगला देखो पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये तो कतई नहीं हो सकता है। तो अब बताओ हम लोगों का सी होगा कि बी होगा? क्यों? एग्जैक्टली इसमें पूरी डिटेल्स आपको गिवन है, ठीक है। जब दो ऑप्शन कभी ऐसा मिलता है कि दोनों ही सही है, तो हम लोग देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा कौन सा सही है, किसमें हम लोगों को ज़्यादा डिटेल्स गिवन है। तो इन दिस क्वेश्चन हम लोगों को जो सी वाला है उसमें ज़्यादा डिटेल्स गिवन है कि ये, इसमें तो केवल इसने दे दिया है कि वाई एक्सिस पे उसने कट किया है, ठीक है, -2 इंटरसेप्शन। बट जो हमारा सी ऑप्शन है इसमें आपको गिवन है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो कि 2 यूनिट बिलो दी एक्स एक्सिस है। तो इसी को, तो अगर आप इसको एज अ क्वेश्चन नहीं, एज अ आप लेके चलो किसी का एड्रेस हो, तो अगर ये एड्रेस है तो आप किस एड्रेस को प्रेफर करोगे? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी? ऑप्शन सी ना, क्योंकि वो आपको आपके एक्यूरेट डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन मीट द वाई एक्सिस एट द पॉइंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्या करोगे बताओ? ये एमसीक्यू है, इसका ग्राफ नहीं बनाने जाएंगे हम लोग, इसमें क्या लगाएंगे? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, मतलब ऑप्शन से उठाएंगे, इक्वेशन में रखेंगे, और जो भी सेटिस्फाई करेगा वही हमारा सही उत्तर होगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? मान लो हम लोग ने पहला ऑप्शन उठाया, तो पहले में ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखो, तो 2 2 जा 4 प्लस 0, ये क्या 6 आ सकता है? नहीं आ सकता है, पहला ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब आपको अंदाजा हो ही जाएगा। दूसरा वो देखते हैं, तो देखो 3 2 जा 6, 6 प्लस 0 इक्वल टू 6, हमारा सी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझ गए कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन को लगाना है? एमसीक्यू आए तो उसका फायदा उठाना है, ठीक है, उसको पूरा सॉल्व नहीं हो करना है। सी ऑप्शन देखते हैं, हाँ सी ऑप्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 6 इक्वल टू 6, आपका सी ऑप्शन भी हो जाएगा। ये इसमें हो सकता है, मल्टीपल है, हाँ इसमें पूछा है कि कौन कौन सा, ये मल्टीपल ऑप्शन वाला था आपकी बुक में कि कौन कौन सा हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 आ जाएगा। समझ गए? ऑप्शन से उठा के सीधे रखना है। ऑप्शन एलिमिनेशन, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन मीट्स एज द एस एक्सिस एट, लिसन, सी नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ क्या बोला है? सी, अच्छा एक चीज का ध्यान नहीं दिया इस क्वेश्चन में, ना ही आपने ना ही हम लोग ने। देखो यहाँ पे क्या दिया है? मीट्स एट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को मीट कर रहा है बट एक्स एक्सिस को नहीं मीट कर रहा है। अगर वाई एक्सिस को मीट कर रहा है तो एक्स वाला ऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो इन दोनों में से आप किसको चुनेंगे? सी ऑप्शन को, बी को नहीं चुनेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो ये छोटी सी बात भी आपके लिए बड़ा ही घातक साबित हो सकती है अगर ध्यान नहीं दोगे। समझ गए? अबे गोचू, एमसीक्यू एक एक मार्क्स में आता है। चलो देखो, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, यहां पे इक्वल टू है, ये क्या दिया है इस क्वेश्चन में? कुछ मिस टाइप है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिस, इसमें इक्वेशन ही मिस टाइप हो गई है। मीट दी एक्स एक्सिस एट दिस, क्वेश्चन का मतलब समझ गए? अगर इस क्वेश्चन को करना होगा तो इसमें हमको पहले देखना है कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, और इसमें क्या दिया है? वाई एक्सिस को मीट कर रहा है। अगर वाई एक्सिस को मीट कर रहा है तब मेरे को बताओ कि एक्स वाला पॉइंट क्या होगा? 0 होगा। तो एक्स वाला 0 होगा, वाई वाला 0 नहीं होगा। अगर ऐसे ही ऑप्शन हटाना चाहते हो तो देखो इसमें वाई वाला 0 है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये दोनों हट गए। 50-50 चांसेस है, जिसको देखोगे जो रखने पे सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन में कुछ मिस टाइप हो गया, बता तो रहा हूँ। द ग्राफ ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास होगी? y इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 3 का मतलब y से 3 कट कर रही है, तो y से 3 कट करेगी तो x वाला पॉइंट 0 और y वाला पॉइंट 3, तो 0,3, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ द पॉइंट दिस सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन, कौन सी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? देखो कभी भी 0,0 आ जाए, ठीक है, तो ये दो ही टाइप की
अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन 0,0 देखोगे सभी में करेगी, तो इसको हम लोग चेक करने ही नहीं जा रहे हैं। हम लोग किसको चेक करेंगे, या तो -2,2 को, या तो 2,-2 को। ठीक है, तो देखो 2,-2 किसके अकॉर्डिंग होगा, देखो ये दोनों तो खत्म, सी और डी तो खत्म, क्योंकि इसमें 4 वाली कंडीशन बन जाएगी। इसमें जाओ, अगर यहाँ पे 2 रखोगे -2, तो पहली तो सेटिस्फाई कर रही है, ये और रख के चेक करो तो -2 + 2 ये भी करेगी। अच्छा इसको भी चेक करो, इसमें क्या रहेगा, -2 -2 नहीं करेगा, तो ये कट गया हमारा, क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, यहां से एक चीज डेवलप करने की कोशिश करो, क्या, ऑप्शन एलिमिनेशन। ये आपके 10th में भी बहुत ही काम आएगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन जो आपके एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, उसमें टाइम क्यों खर्च करना हमको। हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन कैन सेटिस्फाई दी दिस, बताओ कितनी लीनियर इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर सकती हैं, इस कंडीशन को। जो ये कंडीशन है, आप अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, x = 2 कोई यहाँ पॉइंट होगा, और y = 3 कोई यहाँ पे पॉइंट होगा, कितनी लीनियर इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर देंगे, या कितने पॉइंट पे ये मीट हो करेगा, ओनली 1 ही पॉइंट पे तो मीट हो कर रहा है। ठीक है, तो ओनली 1 आपका आंसर हो जाएगा, ओनली 1। ठीक है, अगला देखते हैं, क्या है, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y इज द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, ax + by, अभी थ्योरी में भी बताया था, c = 0, ये दिया है। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर रहा है, तो इसमें दोनों ही 0 नहीं हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये हो गया तो ये जो बाकी बचा ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बट दोनों ही नहीं होना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a not = 0 और b not = 0। समझे कि नहीं समझे, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द पॉइंट दिस लाइज ऑन द ग्राफ देन द वैल्यू ऑफ ए इज। बहुत ही आसान है, क्या दिया है कि ये इसी ग्राफ पे है, मतलब ये वैल्यूज इसी इक्वेशन से आई हैं, इसको सेटिस्फाई भी करेंगी, तो क्या हो जाएगा, देखो 3y + ax, ओ 3y = ax + 7 है, हमारे पॉइंट्स क्या दिए हैं, 3,4, बोलो, तो 3 और रखा इसकी जगह 3a + 7, और इसकी जगह 4 रखा, 12 हो गया, ये इधर आया तो क्या हो जाएगा, 12 - 7 5 = 3 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5/3। तो 5/3 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ठीक है, तो आज का सफ़र जो है वो यहीं तक है। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझने में आसानी हुई होगी। अगर कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।